आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ देवनाथ पांडे। देश की राजनीति में राम मंदिर का मुद्दा बोतल में बंद उस जिन की तरह है जिसे हर चुनाव में निकाल कर राजनेता अपना उल्लू सीधा करते हैं। 2019 आने वाला है। देश में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव होना है। देश की सत्ता का बागडोर देने का फैसला फिर से जनता को करना है, जिसके लिए हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना शगुफा छोड़ रही है। और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक अलग मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसका देश के जाने माने पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक भी समर्थन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऐसा कौन सा रास्ता निकाला है जिससे कि एक जमाने से उलझी हुई ये गुत्थी सुलझ सकती है, और वेद प्रताप वैदिक जैसे बड़े पत्रकार इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के पीछे दो सबसे बड़े मुद्दे थे, जिस पर सवार होकर मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। पहला मुद्दा था देश के विकास का, और दूसरा अयोध्या में राम मंदिर बनाना, जो कि करोड़ों देशवासियों के लिए आस्था का प्रतीक भी है, जिसके लिए बीजेपी का कहना है कि न सिर्फ कल था बल्कि आज भी है कि ये काम सिर्फ उसी की सरकार कर सकती है। विकास कितना हुआ ये तो आप बेहतर समझते हैं, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर अभी तक नहीं बन पाया, ये तो सच है। ये वो सच है जिसे लेकर देश के साधु संत बार बार अपना गुस्सा जग जाहिर कर चुके हैं। यहां तक कि बीजेपी को धमकी भी दे चुके हैं कि अगर राम मंदिर नहीं बना तो वो मोदी सरकार को समर्थन नहीं देने वाले। इधर सरकार अपनी मजबूरी का रोना रोकर इस मामले को अब अदालती मामला बता रही है, जिसके बाद से मामला ये हो गया है कि अब अदालत के फैसले के बाद ही राम मंदिर बन पाएगा। लेकिन अब आरएसएस ने इस मामले का हल दूसरे तरीके से निकालने का रास्ता ढूंढ निकाला है। संघ मुखिया मोहन भागवत ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार से कहा है कि अब वो अदालती फैसले का इंतजार न करे, मंदिर निर्माण के लिए एक तुरंत अध्यादेश जारी करे, अयोध्या में मंदिर बनाए, जिसका समर्थन देश के जाने माने पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक भी कर रहे हैं, और इसके पीछे तर्क भी दे रहे हैं कि आखिर सरकार को ऐसा क्यों करना चाहिए। वेद प्रताप वैदिक ने अपने ब्लॉग के जरिए मोहन भागवत की बातों का यह कहकर समर्थन किया है कि मोहन जी जो मांग कर रहे हैं वो बहुत सही है और बहुत प्रैक्टिकल भी है। आखिर राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो फिर कहां बनेगा। अल्लामा इकबाल ने राम को इमामे हिंदू कहा। राम तो एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके प्रति इंडोनेशिया के मुसलमान, थाईलैंड और कंपूचिया के बौद्ध और भारत के सभी लोग श्रद्धा और प्रेम का भाव रखते हैं। उनके जन्म स्थान पर मंदिर बनने से सदियों पुराना झगड़ा खत्म हो जाएगा। अगर अदालत के भरोसे रहेंगे तो शायद 70 साल और भी लग जाएंगे। 1992 में मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के बाद उस वक्त की सरकार ने क्या किया था, जिसका हवाला देते हुए वेद प्रताप वैदिक कहते हैं कि 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके मंदिर के आसपास की 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली थी, और उसी समय से लेकर अभी तक मेरा विचार यानी कि वेद प्रताप वैदिक का विचार ये है कि उस 70 एकड़ भूमि पर अत्यंत भव्य राम मंदिर जरूर बने। उसके साथ साथ उस स्थान को विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का पूजा स्थल भी बना दिया जाए। यही सच्चा हिंदुत्व है, सच्ची भारतीयता है। 1993 के अध्यादेश में भी इसका इशारा है। नया अध्यादेश लाने के पहले सरकार को चाहिए कि सभी मुकदमाग्रस्त पार्टियों और विशाल भारतीय समाज की सर्वसम्मति खड़ी की जाए। इसमें संघ पहल करे, ये असंभव नहीं है। ये वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक के विचार थे। अगर आपको भी लगता है, अगर आप भी वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक के विचारों को सहमत रखते हैं, इनके विचारों से सहमत रहते हैं, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।